वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है ओशन एनर्जी। क्या होती है ओशन एनर्जी? मींस कि ओशन का जो वाटर है उसमें जब मूवमेंट होता है तो उसी से एनर्जी बनती है। दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, मतलब कि वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, या फिर किसी भी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओशन एनर्जी इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें आता है आपका वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन करंट एनर्जी, सलाइनिटी ग्रेडियंट एनर्जी, ओशन थर्मल ग्रेडियंट एनर्जी। इसको हम देखते हैं। तो टाइडल एनर्जी क्या है? टाइडल एनर्जी, टाइड्स अगर आपने देखे होंगे, ओशन में टाइड्स आते रहते हैं, लो टाइड एंड हाई टाइड। जब भी हाई टाइड आएगा तो पानी आगे तक आ जाता है। इट इज हाई टाइड लाइन भी हम इसको बोलते हैं। हाई टाइड की सिचुएशन में यहाँ तक पानी आ जाएगा। देन दिस इज लो टाइड लाइन, लो टाइड की सिचुएशन पे। तो ये जो टाइड्स आ रही है, इसी को एनर्जी के फॉर्म में कैप्चर करना, दैट इज द टाइडल एनर्जी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कैप्चर? इसके लिए हमें लाइक बैराज बनाया जा सकता है। ये एक बैराज है। इसको क्या किया जाएगा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, डैम टाइप का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, जिससे कि पानी यहाँ पे जो आ रहा है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, एक साथ इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद ये जो गेट्स हैं इसको हम ओपन करते हैं और पानी फोर्स के साथ जाता है यहाँ अंदर। और जैसे ये फोर्स के साथ अंदर जाता है, यहाँ पे टरबाइंस लगे होते हैं, ये टरबाइंस को घुमा देता है। और जैसे ये टरबाइंस घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। देखो ये जो टरबाइन लगाए हुए हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। इन टरबाइंस में कॉपर की वायर होती है और ये रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी रोटेशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इसी टरबाइन को घुमाया जाता है। इसमें आप देखो, ये जो टरबाइन है इस वाटर के फोर्स से ये घूमता है, और जैसे ये घूमेगा तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, जिसे हम कैप्चर कर लेते हैं। यही प्रोसेस जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे कि कोल का यूज किया जाता है, वहां पे भी यही होता है। वहां पे क्या करते हैं कि जो पानी होता है, जो वाटर होता है, उसको हीट किया जाता है। कोल को बर्न करेंगे, कोल को बर्न करके वाटर को हम गर्म करते हैं। उससे क्या बनती है? स्टीम बनती है। और वो स्टीम इस टरबाइन को घुमाने का काम करती है, और ये टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है यहाँ। अब जो टाइडल एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम तीन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। एक तो टाइडल स्ट्रीम्स, बैराजेस एंड टाइडल लागून्स। देखो टाइडल स्ट्रीम का कैसे यूज किया जाता है। जो ये ओशन का वाटर है, इसी में, इसी जहाँ पे टाइड्स आ रही है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, वहीं पे टरबाइंस को लगा दिया जाता है। ये टरबाइंस यहाँ पे लगा देंगे तो इससे क्या होगा, ओशन की जो टाइड्स है कभी हाई स्पीड से आती है, कभी लो स्पीड से आती है। जब भी टाइड्स आएंगी वो टरबाइंस को घुमाएंगे यहाँ पे, और जैसे ये टरबाइंस घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो ये एक स्टेडी, रिलायबल, मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि ओशन में टाइड्स तो लगातार आते ही रहते हैं और ये टरबाइंस घूमते रहेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनते रहेगी। इसे हम बोलते हैं टाइडल स्ट्रीम्स। अब जो टाइडल स्ट्रीम्स हैं, इनके कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होते हैं जो सीवियर हो सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, अब ये जो पूरा ओशन है, यहाँ पे बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मरीन ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, जो कि इन टरबाइंस के कांटेक्ट में आके उनकी डेथ भी हो सकती है यहाँ पे। तो वो डिपेंड करता है कि साइज क्या है। अगर टरबाइंस, बड़े बड़े टरबाइंस अगर हमने लगा दिए तो उससे क्या होगा, जो ये फिशेस वगैरह हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मरीन ऑर्गेनिज्म, उनकी डेथ हो सकती है। दूसरा जो मेथड है टाइडल एनर्जी बनाने का, वो है बैराज। बैराज जो होते हैं ये लार्ज डैम होते हैं, ये डैम टाइप का ही होता है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे टाइड्स आ रही है वहां पे हमने ये बैराजेस बना दिए, और इस बैराज के अंदर यहाँ पे ये टरबाइन लगा हुआ है। तो पहले तो ये बंद रहेगा, ये जो गेट है इसका। अब जैसे ही पानी आता है, हाई टाइड, और पानी यहाँ पे पूरा भर जाता है, तो फिर ये जो गेट है इसको ओपन कर दिया जाता है। अब ये गेट जैसे ही ऊपर ओपन हो जाता है, यहाँ पे फोर्स के साथ में पानी जाता है और ये टरबाइंस यहाँ पे घूमता है। तो ये लगातार होते रहता है क्योंकि टाइड्स आते रहती हैं बार बार। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होती रहती है। तो ये है बैराज। फिर तीसरा है टाइडल लागून्स। देखो लागून क्या होता है कि एक वाटर बॉडी जो होती है एनक्लोज होती है, ठीक है, और एक छोटा सा यहाँ पे छोटे से स्पेस से वो फिर एक बड़ी वाटर बॉडी के साथ में या ओशन सी से कनेक्टेड होता है। उसको हम बोलते हैं लगून। दिस इज अ लगून। अब टाइडल लगून्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये तो नेचुरली कोस्टल एरियाज में आपको लगून्स मिलते हैं। यहीं पे एक
कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसमें कि यहाँ पे लगाए जाते हैं टरबाइंस। तो जैसे ही पानी जो ओशन का वाटर यहाँ पे जाएगा फोर्स के साथ में, तो यहाँ पे जो टरबाइंस लगे होंगे उनको वो मूवमेंट करेगा, घुमाएगा, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जो ये लगुन्स होते हैं एक्चुअली ये थोड़ा नेचुरल होते हैं ज़्यादा, और इनको जब बनाया जाता है तो नेचुरल मटेरियल का ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि रॉक वगैरह का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो दैट्स वाई जो बैराजेस हमने बनाए उनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है टाइडल लगुन्स का वो काफी कम होता है। दे आर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। ओशन एनर्जी में आता है वेव एनर्जी, ओशन करंट एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, सैलिनिटी ग्रेडियंट एनर्जी। तो इसको भी देख लेते हैं। वेव एनर्जी, तो वेव एनर्जी का मतलब जो ये आपको वेव्स दिख रही है, तो यहाँ पे हमको इंस्ट्रूमेंट्स लगाने होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये जो वेव में जो एनर्जी है उसी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पर टरबाइंस वगैरह फिक्स कर दिए जाते हैं, या तो वो सरफेस पे भी फिक्स कर सकता है या फिर उसको हम ओशन फ्लोर में भी फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। तो डिपेंड करता है कि डेप्थ कितनी है उस पर्टिकुलर जगह पे, जो ओशन का डेप्थ कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से वेव एनर्जी बनाई जा सकती है। फिर आता है ऑस्मोटिक एनर्जी। देखो ऑस्मोटिक एनर्जी का मतलब है कि सैलिनिटी में डिफरेंस, सैलिनिटी में जब भी डिफरेंस होता है तो उससे जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको ऑस्मोटिक एनर्जी कहते हैं। सैलिनिटी में डिफरेंस जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर यानी कि जैसे कि जो रिवर्स का पानी है उसमें सैलिनिटी उसकी बहुत कम होती है, 5 पीपीटी से कम, पार्ट्स पर 1000, 5 पीपीटी से कम होती है। जबकि जो ओशन है, सी है, उसके पानी की सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, 35 पीपीटी से ऊपर। तो इसमें क्या है, सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है, ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, और फ्रेश वाटर में बहुत कम ही सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कम सॉल्ट वाला वाटर और ज्यादा सॉल्ट वाले वाटर दोनों में सैलिनिटी का ग्रेडियंट आता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सिस्टम यहाँ पे लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्या करते हैं कि दिस इज ब्रैकिश वाटर, इट मीन्स कि दिस इज सलाइन वाटर। एक जगह से हम इसमें सलाइन वाटर डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लगा देंगे इस सिस्टम को, तो यहाँ से आएगा इसमें सलाइन वाटर जो कि सी का पानी है। सलाइन वाटर को हम डालेंगे एक जगह से, और दूसरी जगह से हम इसमें डालेंगे फ्रेश वाटर। एक कंपार्टमेंट में आपका फ्रेश वाटर है और दूसरे वाले में सलाइन वाटर है। इनके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी जाती है। देखो इस तरीके से इसको समझो, यहाँ पे है फ्रेश वाटर और यहाँ पे है सलाइन वाटर, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन है। तो इसमें होता यह है कि फ्रेश वाटर का फ्लो हमेशा सलाइन वाटर की तरफ होता है इस मेम्ब्रेन से होते हुए। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने सेपरेट कर दिया फ्रेश वाटर को सलाइन वाटर से। ये है फ्रेश वाटर यहाँ, और ये फ्रेश वाटर कहाँ से आ रहा है, रिवर से आ रहा है। और यहाँ पे है सलाइन वाटर, ये कहाँ से आ रहा है, ये ओशन से या फिर सी से आ रहा है। इस फ्रेश वाटर का जो सलाइनिटी है इट इज लेस देन 5 पीपीटी, पार्ट्स पर 1000, 5 पार्ट्स पर 1000 से कम है सलाइनिटी। और जो सलाइन वाटर है इसका 35 पीपीटी से ज्यादा सलाइनिटी है। इसके बीच में हम एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं यहाँ पे, दिस इज अ मेम्ब्रेन। ये अलग अलग मैटर से बना हुआ होता है, जो मेम्ब्रेन है अलग अलग इसका कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन होता है। तो जब भी लेस सलाइन वाटर और ज्यादा सलाइन वाटर को हम एक मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो ये जो फ्रेश वाटर है इसका मूवमेंट होता है इस सलाइन वाटर की तरफ, इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि वोल्टेज डेवलप होता है और उसी वोल्टेज को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अपना रहे हैं। ये जो फ्रेश वाटर है इसकी सलाइनिटी कम सलाइन है, और ये जो ओशन का वाटर है ये ज़्यादा सलाइन है। तो यहाँ पे हम एक सिस्टम बनाएंगे, उसमें हम मेम्ब्रेन का यूज़ करेंगे। यहाँ से फ्रेश वाटर आएगा, यहाँ से सलाइन वाटर आएगा, और इन दोनों के बीच में एक सलाइनिटी ग्रेडियंट बनेगा, और जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, या फिर ये टरबाइन को भी मूव कर सकता है, उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक एनर्जी। इसे हम सलाइनिटी ग्रेडियंट एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि ये सलाइनिटी में ग्रेडियंट की वजह से बन रहा है। नेक्स्ट टाइप का जो ओशन एनर्जी दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। मीन्स कि जो ऊपर का पानी है ओशन का वो क्या है, वार्म वाटर है, वो लगभग आपका 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उसका एवरेज हो सकता है, क्योंकि जो सनलाइट है वो ऊपर तक पहुंच रही है, 200 मीटर तक का, 200 मीटर तक ही प्रॉपर सनलाइट पहुंचती है। उसके नीचे फिर सनलाइट बहुत कम हो जाती है और नीचे जाने पर वो जीरो हो जाती है। तो डीप अगर हम नीचे जाते हैं, जैसे आप इसमें देखो, जो ऊपर का वाटर है इसका टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है, और जो नीचे का जो पानी है कोल्ड वाटर नीचे, उसका है 5 डिग्री सेल्सियस।
तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 25 और 5, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो एक ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे, उस ग्रेडियंट को ही यूज किया जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। जब भी किसी भी तरीके का ग्रेडियंट बनता है, चाहे वो सैलिनिटी का ग्रेडियंट हो या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में। वही यहाँ पे किया जाता है, थर्मल एनर्जी कन्वर्जन हम उसको बोलते हैं। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।